स्वागत है आपका। आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। हम बात करेंगे अतीक अहमद के बारे में। कारवां निकल चुका है और ये अहमदाबाद से उदयपुर की तरफ जाएगा। अभी जो नक्शा, एक तरीके से जो कह लीजिए रूट जो मीडिया के सामने रखा गया था, लेकिन उस रूट को कब जो है वो एक तरीके से खारिज कर दिया जाएगा और तुरंत जो है जिस तरीके से पुलिस अपना रूट अपना लेगी, इसके बारे में भी सभी को एक तरीके से देखनी होंगी चीजें। मीडिया की गाड़ियों को अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है, मीडिया की गाड़ियों को जो है वो अतीक अहमद के काफिले को पीछा करने से उनको रोक दिया गया है। और जैसे ही ये खबर आई, जैसे ही आप लोग ये खबर बता रहे थे, जो मेरी बुद्धि है वो सीधे वहीं खुली कि भाई जब विकास दुबे वाले मसले पर हमने देखा था, सुबह 4 बज गए थे और सुबह 4 या 4:30 बजे उस वक्त पे जिस ऑफिस में मैं काम करता था, ग्रुप में नोटिफिकेशंस पर नोटिफिकेशंस बजने शुरू होते हैं कि टीयूवी पलट गई है। यहाँ पे तो टीयूवी हालांकि नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं रोहित इसे? क्योंकि जो कुछ अब तक हुआ है उसने 2 बातें तो क्लियर कर दी हैं। एक, जो पुलिस की तरफ से बयान आया है वो भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप बोले पॉलिटिकली करेक्ट बोलने की कोशिश की गई, वो भी सीधे तौर पर कहा गया कि गोली का बदला गोली। और उसके बाद अतीक अहमद के जहन में जो डर है, आखिर तक वो यही कहता रहा कि मुझे मार दिया जाएगा, ये लोग मुझे मारने ले जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, और जिस हिसाब से हम काफिला भी देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें तो होंगी ही, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं आप इन दोनों चीज़ों को? देखिए रोहित, जिस तरीके से अतीक का पहला बयान आता है जब वो प्रिजनर वैन में आता है, तो उसका मीडिया के सामने केवल पहला शब्द यही था कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर ये मुझे मारने का प्लान किया गया और मुझे मार दिया जाएगा। इससे पहले मैं डीजीपी के बयान पे चलूँ, आज दोपहर को एक निजी चैनल पर उनका इंटरव्यू आता है और उनका साफ कहना है कि योगी सरकार की तरफ से हमें, मतलब यूपी सरकार की तरफ से हमें खुली छूट है शानदार काम करने के लिए और हम अपराधियों को अपराधियों की तरह ही ट्रीट करेंगे, गोली का जवाब हमारा गोली ही होगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हम अतीक को सुरक्षित लेके आएंगे। लेकिन आप दोनों बयान को एक साथ रखकर रोहित नहीं देख सकते कि सुरक्षित भी लेके आएंगे और अपराधियों को अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे। और उसके बाद फिर अतीक का बयान आना, मुझे लग रहा है कि ये सब अंदेशा फिर वही कुछ ले जाकर आपको रोकता है। विकास दुबे पर सुबह 4 बजे मीडिया की गाड़ियों को रोका जाता है बैरिकेड में, और यहां तो मीडिया की गाड़ियों को साथ नहीं आने दिया गया है। बारिश का माहौल था, कानपुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सबने देखा, विकास दुबे उसके गैंग के साथ जो हुआ सबने देखा। और अब यह है कि क्या अतीक अहमद के ये 36 घंटे जो हैं, 30 से 36 घंटे का सफर बताया जा रहा है, क्योंकि जो रूट है अहमदाबाद से उदयपुर, कोटा, फिर झांसी होते हुए चित्रकूट, शिवपुरी भी बीच में आएगा, जहां से आपने बताया विकास दुबे भी आया था, वो रूट था। मुझे लग रहा है वही रूट चित्रकूट होते हुए प्रयागराज जब आप पहुंचेंगे तो फिर ये मुझे लग रहा है कि जो चीजें कनेक्ट कर रही ना, ये थोड़ा अतीक अहमद को डरा रही हैं। और अगर आप जैसे ही वो वाली क्लिप देखें जहां पर शिवपुरी के जो टोल प्लाजा था, वहां पर सबसे पहली बार नजर आया था कि गाड़ी यहीं से निकली है और वहीं से फिर आगे मध्य प्रदेश पिक्चर में आता है, वहीं से फिर उज्जैन पिक्चर में आता है और वहीं से फिर महाकाल पिक्चर में आते हैं उस तरीके से। और फिर वहां पर जब सारी की सारी चीजें होती है और वापसी का रास्ता भी वही था, तो एक तरह से जब आप देखो कि अतीक अहमद की वापसी के लिए उस रास्ते को क्या जानबूझकर चुना गया है कि मतलब कुछ चीज़ें होती है ना ऐसी कि भाई इस तरफ जो है सुनसान इलाका बहुत ज़्यादा है। जो आपने एक फिल्म का मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे, एक फिल्म थी सलमान खान की गर्व करके, उसमें एक विलन होता है जिसका नाम होता है जफर सुपारी। तो उसको वो देखकर बोलता है कि इस तरफ देख कुछ नहीं, उस तरफ देख तो सुनसान मौत, जिसे आप कहते हो ना कि सुनसान मौत। तो क्या उस तरह की मौत के लिए ये बहुत ही एक आप कह लीजिए कि कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि स्पेकुलेट करने के लिए आप कुछ भी स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वो रास्ता उस तरफ से अगर आप जा रहे हैं और मतलब 30 से 36 घंटे, और इनमें कई बार गाड़ियों का रुकना भी होगा, कई बार रूट डाइवर्जन भी होगा, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको लेकर के अतीक के जहन में वो सवाल आएंगे कि आखिर ये सारी की सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो अगले 30 से 36 घंटे होने वाले हैं, इससे लंबे 30 से 36 घंटे अतीक अहमद ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे और मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ खाया या पिया भी जाएगा। रोहित, एक अपडेट ये भी है कि जिसने ददुआ की गैंग को ठोका, जिसने विकास दुबे को ठिकाने लगाया, उसके जो इस वही वो लीड कर रहे हैं, अनंत देव तिवारी, वही लीड कर रहे हैं इसको। और कुल 45 अभी तक बताया गया कि ऑफिसर हैं, जिसमें 40 कांस्टेबल हैं और एक आईपीएस है और 3 पीसीएस हैं। तो कुल मिलाकर 45 हैं, जिसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो माहौल बनाया गया, जो एसटीएफ बनाई गई। एक अपडेट ये भी रोहित आई कि जब एसटीएफ को जाना था गुजरात साबरमती जेल, तो जो एसटीएफ में भर्ती किए गए थे अधिकारी, जो मतलब
मतलब जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनको भी नहीं पता था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। उनको बाद में पता चला कि हम अतीक के पास साबरमती जेल जा रहे हैं। एक या दो अधिकारियों को पता था और अब उसके बाद अपडेट आई कि जब साबरमती टू प्रयागराज का यह सफर होगा तो सभी का मोबाइल बंद होगा। और इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, ठीक है वो चीज़ें तो है ही कि सर्विलांस के लिए आपको सारी की सारी चीज़ें देखनी है, नेविगेशन आपका पकड़ा ना जाए, क्योंकि दूसरी तरफ से भी कोशिशें हो सकती हैं, तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। लेकिन अनंत देव की जहां पर आपने बात की, हमें याद है कि विकास दुबे के बाद किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के ही फैसलों के तहत उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया था, और साइडलाइन उनकी काबिलियत पर सवाल की वजह से नहीं किया गया था। साइडलाइन इसलिए किया था कि अब थोड़ा सा आप खामोश हो जाइए, थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से दूर हो जाइए, जहां पे क्योंकि विकास दुबे को लेकर के हल्ला बहुत मच गया था। क्योंकि आज भी लोग यही मानते हैं कि नहीं वो गाड़ी नहीं पलटी थी, बल्कि वो तो पलटाई गई थी और चीज़ें सारी की सारी सुनियोजित थी, पहले से तय थी। लेकिन यहां पर जैसे ही अनंत देव की वापसी होती है, क्योंकि इस केस में इन्वॉल्वमेंट होते ही अनंत देव का एसटीएफ का चीफ बनाया जाना, और वो शख्स जिसके ऊपर मतलब ये कहा जाता है कि भाई 100 एनकाउंटर कर रखे हैं, जिसमें आपने ददुआ का भी जिक्र किया, विकास दुबे का भी जिक्र है, ये सारे की सारी चीजें उस नाम से जोड़ी जाती हैं, तो फिर आपको सीधे ये समझ में आता है कि उनका आना यहां पर अतीक अहमद की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। बिल्कुल रोहित, और ये जो लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से अहमदाबाद साबरमती जेल से काफिला निकला और अहमदाबाद को क्रॉस कर चुका है। ये लाइव तस्वीरें बता रही हैं अपने आप में कि किस तरीके से इस काफिले को देखकर आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कितनी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा है उसे। और निश्चित तौर पर डीजीपी ने जिस तरीके से कहा था कि हम सुरक्षा के बीच उन्हें लेकर आएंगे, गाड़ी हम नहीं पलटवाते हैं, गाड़ी खुद ये अपराधी पलटवाते हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये जो काफिला निकला है, जो साबरमती जेल से निकला है, वो ये बता रहा है कि यूपी राज में किस तरीके से आने से डर रहा था अतीक अहमद। रोहित, खबर आई थी अभी दोपहर को कि जब पहुंची टीम यूपी पुलिस की और उसके बाद मेडिकल चेकअप हुआ और ये कहा गया कि ले जाया जाएगा आपको, तो अतीक ने साफ कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप किसी भी और राज्य की पुलिस बुला लीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये दूसरा रूट आया है जो अभी आपको बता दूं कि हिम्मतनगर, उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, कोटा और इसके बाद ये रूट होते हुए झांसी, चित्रकूट और फिर प्रयागराज। मतलब वो जो मैंने नहीं, झांसी के बाद बांदा आएगा, झांसी के बाद बांदा। नहीं, ये आप देखिए, ये वो रूट है जो जयपुर से थोड़ा सा पहले से कट जाएगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ वहां से करीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। तो उधर से अगर आप निकलेंगे उदयपुर से होते हुए चित्तौड़गढ़, यानी आप जयपुर के करीब आ रहे हो, और फिर वहां से कोटा होते हुए फिर आप झांसी निकल जाओगे। बिल्कुल, और झांसी से आप बांदा जाएंगे, मतलब आप और बीहड़ में जाएंगे और फिर बांदा से आप फिर प्रयागराज की तरफ आएंगे। तो ये जो नया रूट है ये अभी बताया गया। आपको फिर अपडेट दे दूं, साबरमती, हिम्मतनगर, उदयपुर से आप फिर चित्तौड़गढ़ निकलेंगे और चित्तौड़गढ़ से आप कोटा पहुंचेंगे और कोटा से आप झांसी आएंगे, झांसी से आप फिर बांदा आएंगे और फिर बांदा से आप प्रयागराज पहुंचेंगे, जो कि अतीक अहमद का गढ़ रहा, जहां से उसने पूर्वांचल को चलाया। प्रयागराज पहुंचेंगे ना? ये बड़ा सवाल है। प्रयागराज पहुंचेंगे, देखना होगा कि 36 घंटे क्या हैं, किस तरीके से निकलते हैं अतीक के लिए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं और ये जो रूट है ये बता रहा है कि अतीक अहमद के लिए बहुत मुश्किल है ये 36 घंटे, क्योंकि रोहित याद हो 2017 योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं गुंडे माफियाओं याद रखो, उत्तर प्रदेश में आपके लिए दो ही जगह, तुम्हारे लिए दो ही जगह है, पहला जेल और दूसरा मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप वहां जाना नहीं चाहेंगे। तो उसके बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया, फिर 2022 में जनता ने सिर आंखों पर बिठाया है, एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर सत्ता में वो लेके आए हैं। तो क्या ये जो अब सिनेरियो चल रहा है, जैसे अतीक को लाना, अब इसे तो कैश कराएगी 2024 में बीजेपी जरूर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, देखो, उत्तर प्रदेश को लेकर के छवि का सवाल हमेशा से रहा है। आप कभी एक जमाने पर मायावती एक ऐड चलाती थी, मेरा उत्तर प्रदेश बने उत्तम प्रदेश। उससे पहले भी अगर आप देखो, जब कल्याण सिंह वाली सरकार, राजनाथ सिंह, और पहले चले जाओ तो बाबरी, इन सब के बीच हमेशा से एक मुद्दा जो कांस्टेंट रहा है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ रहा है, वो उसकी छवि रही है कि किस तरीके से मतलब आज भी अगर आप देखो ना कि तमंचे और बंदूक और इस तरीके की चीजें वहां पर का भी दौर देखा इस प्रदेश ने, हर तरह की चीजें आप वहां से एसोसिएट करते हो और उस तरह की चीजें हमेशा से उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री रहेगा, सबसे पहला सवाल यही होता है कि छवि कैसे सुधारेंगे, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इसीलिए हमेशा से हमने देखा है कि चाहे एडीजीएलओ हो,
कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं उनको लेकर के, या फिर जो चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, या फिर मुख्यमंत्री, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, डीजीपी लेवल पे, हर बार ये सवाल सबसे ज्यादा रहता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए क्या करेंगे। 17 में आप देखिए बहुत सारी चीजें आई थी उस वक्त पे, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था उस वक्त पे, जिस तरीके से आपने जैसे 2017 की स्पीच का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ की, तो ये कई सारी ऐसी चीजें जिनको लेकर के एक बोला तो गया, लेकिन उसके बाद हमें यह याद है कि जिस तरीके से चीजें बदली गई हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप इन दोनों चीजों को देखो तो ये सारी की सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से चीजें एक डिफरेंट लेवल पे जरूर गई हैं, और हमने ये जरूर देखा है कि हाँ, ये जो इमेज का बदलना है, जिस तरीके से आपने इनकाउंटर्स किए, जिस तरीके से आपने पुलिस को एक छूट दी कि भाई आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने फ्री हैंड दिया, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा रोल है कि एक बसपा का दौर, फिर एक सपा का दौर, और फिर एक भाजपा का दौर। बिल्कुल, रोहित ने आपको अच्छे से समझाया किस तरीके से सरकार ने कानून व्यवस्था को बहुत ध्यान से देखा और उसके सुधार की पूरी गुंजाइश उन्होंने जितने हो सकता था उन्होंने किया। और जिस तरीके से अतीक ने, कुछ और आपको अपडेट दे दूं कि उसकी जिस तरीके से उसका काफिला निकला, उसके बाद उसने सबसे पहला शब्द यही कहा कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, और फिर उसके बाद काफिला आगे बढ़ता है। अब इंतजार है उसके प्रयागराज पहुंचने का, 30 से 36 घंटे का सफर है। रूट हमने आपको दूसरा वाला भी बताया जो चित्तौड़गढ़ से होकर निकलेगा, बांदा होकर प्रयागराज, कोटा और बांदा होकर जो झांसी बीच में है, तो प्रयागराज पहुंचेगा। प्रयागराज पहुंचेगा, इस पर हम जोर दे रहे हैं कि प्रयागराज पहुंचेगा तो आपको खबर हम जरूर बताएंगे, नहीं पहुंचेगा तब तो सबसे बड़ी खबर होगी, वो जो भी आएगा आपको अपडेट एनएफ न्यूज पर जरूर मिलेगा। लेकिन खबर कहां से शुरू हुई एक बार फिर से आपको अपडेट कर दूं। 24 फरवरी का दिन था, उमेश पाल को प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलियों से उड़ा दिया जाता है, बम मारे जाते हैं। उमेश पाल वो हैं जो कि 25 जनवरी 2005 को राजूपाल, जो कि निर्वाचित विधायक थे उस वक्त, अतीक के भाई के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और जीत दर्ज करते हैं। उनको धूमनगंज की सड़कों जो कि प्रयागराज में ही है उनको गोलियों से भून दिया जाता है कि 47 तक उसमें शामिल थी, और इतनी गोलियां निकलती हैं कि सब दंग रह जाते हैं। तो उस केस में लंबे वक्त तक आरोपी रहे अतीक अहमद, कई तरीके की कार्रवाइयां उन पे हुई, लेकिन अब उन्हीं मामले में, अपहरण के मामले में उमेश पाल के जो कि मुख्य गवाह थे, जो कि अब नहीं रहे, जिनको 24 फरवरी को मार दिया गया, उसके बाद से यूपी सरकार ने लगातार कार्रवाई की, कई इनकाउंटर हुए, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। अतीक का लड़का असद अभी तक फरार है, पत्नी शाइस्ता का कुछ भी पता नहीं है, और जो गुर्गे हैं उनका इनकाउंटर हो रहा है, और जो नहीं मिल रहे हैं उनके ऊपर इनाम रखा गया है। तो फिलहाल अब पूरी तरीके से जड़ को पकड़ा गया है, मतलब अतीक अहमद को, और उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। और अतीक कह रहा है कि कोर्ट के पर बंदूक रखकर मुझे मारने का प्रयास, मतलब कोर्ट के मामले में मुझे, कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल देखना होगा कि जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचेगी। 36 घंटे के इस सफर में जो भी खबर होगी, बड़ी खबर जो भी होगी, आपको एनएफ न्यूज पर जरूर मिलेगी। फिलहाल हम आपसे अभी विदा लेते हैं, आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।